बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। दो कलमे हैं, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। खफीफतान अलल लिसान, जबान पर हल्के हैं। सकीलतान अलल मीज़ान, मीज़ान पर भारी है। दो कलमे हैं, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, कि जबान पर हल्के हैं, मीज़ान पर भारी हैं। वो दो कलमे क्या है? सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान। पढ़ो ना, अरे सब पढ़ो ताकि जिक्र तो हो जाए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, अल्लाह ने इनको खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। लफ्ज़ खलील बना है खुल्लत से। जी। खुल्लत का माना है ऐसा दिल जिसमें अल्लाह के सिवा किसी की मोहब्बत न हो। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज किया, मालिका मौला तूने इब्राहीम को अपना खलील फरमाया। इरशाद हुआ, आजमा देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियों का रेवड़ चरा रहे थे। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल सूरत में थोड़ी दूर बैठकर यही कलमा पढ़ता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अरे पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक थे, बेखुद हो गए, बेचैन हो गए, तड़पते हुए उसके करीब आए। फरमाया, ऐ सुनाने वाले, एक बार और सुना दे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहा क्या दोगे? इरशाद फरमाया, बकरियों का आधा रेवड़ ले जा। सुभान अल्लाह। और एक बार सुना दे। वो फिर पढ़ता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत में चैन कहाँ? और चैन आ जाए तो मोहब्बत कहाँ? सुभान अल्लाह। फिर बेखुदी आ गई। फरमाया, सुनाने वाले, एक बार और सुना दे। कहा क्या दोगे? फरमाया, जो बचा है उसको ले जा। सुभान अल्लाह। एक बार सुना दे। फिर पढ़ता है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग यार क्यों नहीं जिक्र कर पाते हो? जिक्र है ना, जिक्र हो जाए ना। पढ़ो जोर से सब, सुभान सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चैन नहीं आता, तड़पना, तलमलाना, लौटना, सर पीटना, रोना। जब मोहब्बत
जोश मारती है तो करार नहीं मिलता। लक़ब था ना खलीलुल्लाह। सुनाने वाले एक बार और सुना दे। कहा अब क्या दोगे, जो कुछ था सब दे चुके। फरमाया सुनाने वाले एक बार और सुना दे और जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बना ले। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, मालिक व मौला, तू अपने किसी वली की जियारत करा दे, तू अपने किसी दोस्त की जियारत करा दे जो तुझे प्यारा हो, जो तुझे महबूब हो। निदा आई, चले जाओ तूर पहाड़ पर, वहाँ एक शख्स रहता है, वो मेरा वली है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यारा है। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे गए तो देखते क्या है, आँख का अंधा है, हाथ का लूला है, पैर का लंगड़ा है, बदन में फोड़े हैं, जिस्म के हर हिस्से पे जख्म है और उस जख्म में कीड़े हैं। अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, ये हालत देखकर करीब आए तो सुनते क्या है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जबान से यही कलमा पढ़ रहा है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, जिस्म का एक हिस्सा भी सही नहीं, ये शुक्र किस पे अदा करता है, किस बात पे? कुर्बान जाओ उस वली के जवाब पर। अर्ज करता है फरमाने वाले, अभी मेरी दो चीज सलामत है, एक तो मेरी जबान सलामत है जिससे उसका प्यारा नाम लेता हूँ, दूसरी चीज मेरा दिल उसकी मोहब्बत का गहवारा है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया कब से इस हाल में हो? कहा फरमाने वाले 100 बरस हो गए इसी हाल में रहते हुए। तुम थोड़ी सी मुसीबत आई घबरा गए, तुम्हारी कोई तमन्ना है? अर्ज करता है कि हाँ, इस वक्त जो अल्लाह के नबी हैं मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी मुलाकात का शरफ हासिल हो जाता, उनके कदमों को बोसा दे लेता। फरमाया खुश हो जा, मैं ही बोसा। वाह वाह, सुभान। चूमा चाटा। दूसरी तमन्ना क्या है? अर्ज करता है ठंडा पानी पी लेता। मूसा अलैहिस्सलाम पानी लाने गए, अभी पानी ला नहीं पाए थे, रास्ते में थे। देखते क्या है कि एक दरिंदा आया, उस पर हमला किया और चिथड़े चिथड़े कर दिया।
जलाली थे। अर्ज करते हैं मालिक को मौला, ये तेरा वली, ये तेरा महबूब, ये तेरा प्यारा अगर ठंडा पानी पी के तेरी बारगाह में जाता तो तेरा क्या बिगड़ता। निदा ये मूसा, जो मेरा दोस्त होता है मैं नहीं चाहता कि उसकी सारी तमन्ना दुनिया में पूरी हो। हमने अपने दोस्तों के लिए आखिरत बनाई है, दुनिया नहीं बनाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मुसलके आला हजरत, जश्न आमदे रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती कौसर साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत शिबली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सैयदना जुनैद बगदादी के खलीफा हैं और सरकार गौस आज़म के ऊपर के पीरों में पीर हैं। एक राह से गुजर रहे थे, देखा कि एक नौजवान को लोगों ने मार पीट करके जख्मी कर दिया है। हाथों में हथकड़ी डाले हैं, पैरों में बेड़ियां डाले हैं, एक कोने में उसको डाल दिया है। हजरत शिबली जो गुजरे तो वो नौजवान हजरत शिबली को मुखातब बनाया, ऐ शिबली, तुम तो खुदा रसीदा बुजुर्ग हो, मेरे दोस्त को मेरा पैगाम पहुंचा दो। अगर वो सातों तबक आसमान की हथकड़ी बना के मेरे हाथों में डाल दे, सातों तबक जमीन की बेड़ियां बना के मेरे पैरों में डाल दे, जख्मों से चूर चूर कर दे, फिर भी मैं उसकी तलब से हटने वाला नहीं हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत शिबली को बड़ा तरस आया, मुसल्ला बिछाकर रोने लगे। अर्ज करते हैं कि मालिको मौला, दुनिया में हम देखते हैं कि एक दोस्त अपने दोस्त को तो आराम से रखता है, दुश्मन पे तकलीफ डालता है। अब तेरी दोस्ती का ये हाल कि तेरा दोस्त ऐसा हो। इल्हाम हुआ, अल्लाह के वलियों को इल्हाम होता है, अंबिया पर वही आती है। इल्हाम हुआ, ऐ शिबली जबान रोक, मैं अपने दोस्तों का खून लेता हूँ ताकि उसके बदले अपनी दीदार कराऊं। सुभान अल्लाह। वो तो मेरा मुश्ताक है। बेशक। सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह इलाही में अर्ज गुजार हुए, मालिक मौला, जन्नत में मेरा दोस्त कौन होगा। इल्हाम हुआ, चले जाओ फला लकड़ी हारे के पास, वही तुम्हारा जन्नत में दोस्त होगा, तुम उसके साथ जन्नत में जाओगे। जुनैद बगदादी उसके घर गए तो देखा जंगल जाता है, लकड़ियां काटता है, फराइज की वाजिबात की सुन्नतें मुअक्कदा अदा कर लेता है, लकड़ियों को बाजार में बेचता है, सौदा पानी लाता है, बच्चों के साथ मशगूल होकर के रात सो जाता है। जुनैद बगदादी सोते नहीं थे कि कौन सा ऐसा वजीफा पढ़ता है
कि अल्लाह का इतना मुकर्रम हो गया। वाह वाह वाह। तो दिन में भी जगते थे, रात में भी जगते थे। चौथे दिन फरमाया, ऐ लकड़ी हारे, ऐसा लगता है कि तुम कोई रूहानी मुजाहदा करते हो जो लोगों से छुपा हुआ है, देखने में नहीं आता है। हम तो दिन में भी जगे, रात में भी जगे, सिर्फ यही देखा कि फराइज वाजिबात सुनने मुअक्कदा की पैरवी कर लेते हो। बस अर्ज करता है कि ऐ जुनैद, मुझे अपने रब से इतनी मोहब्बत है कि अगर वो सारा जंगल सोना बना के दे दे तो जर्रा बराबर खुशी नहीं होगी। और जो कुछ दिया है सब ले ले, कयामत तक की लंबी उम्र कर दे, मुसीबत पे मुसीबत डाले तो रत्ती बराबर गम भी नहीं हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस हाल में रखे हम उसके हुक्म पे राजी। सुभान। सैयदना जुनैद बगदादी उसके कदम पर हाथ रखकर चूम लेते हैं, फरमाते हैं, सच फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अल यकीनुल ईमानु कुल्लुहु फला बुद्दा मिन तअल्लुम इल्मुल यकीन। यकीन ही हकीकत में पूरा ईमान है। रसूलुल्लाह की लाई हुई बातों में कामिल यकीन करो, उसी में तुम्हारे लिए नजात है। बेशक। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मैं इसीलिए आखिर में नहीं बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई मुश्किल चीज़ समझाने आऊँ तो आपका जहन तो थका होगा, अब आप सोने की तैयारी में हो, हमसे बुलवाना चाहो। नहीं, आप इनकार मत करो, हम जानते हैं रात सोने ही के लिए तो है। अरे जगने का अंदाज क्या था? आम तौर से जो खुराफात में डूबे थे उनके जगने के दो ही अंदाज थे, 6 से 9, 9 से 12। 12 के बाद कौन जगता है बताओ? दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका आला हजरत ने कितने प्यारे अंदाज में कहा, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हो जब हश्र का दिन होगा, अल्लाह अकबर, क़यामत का वो दिन 50,000 साल का एक दिन होगा।
कोई टखने तक पसीने में, कोई घुटने तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई सीने तक पसीने में, कोई पूरे पसीने में डूबता होगा। सब परेशान, कोई किसी के काम ना आएगा। अंबिया कराम खौफ से उनके रोंगटे से खून के फुव्वारे जारी होंगे, औरों की क्या मजाल। लेकिन उस महबूब की मोहब्बत को देखो, सजदे में गिरे होंगे। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद सल तो तावशफा तो शफा, प्यारे सर उठाओ, प्यारे सर उठाओ, मांगो दिया जाएगा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल होगी। सुभान अल्लाह। मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। वहां हाल क्या होगा? जो नेक लोग होंगे, जब अल्लाह के प्यारे महबूब की गुनहगारों के बारे में शफाअत को देखेंगे, तो वो बुरों से कहेंगे, नेकियां ले लो, गुनाह कर्ज में दे दो। ओए होए 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 होए। कर्ज लेती है गुनाह, परहेजगारी वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। याद करो उस दिन को और उस प्यारे महबूब की मोहब्बत को याद करो। तुमने दुनिया में जिससे भी मोहब्बत की, अब कौन काम आने वाला है? सब तो नफ्सी नफ्सी में पड़े हुए हैं। लेकिन उस प्यारे महबूब की मोहब्बत को देखो कि अपने गुनहगार उम्मती को याद करते हैं। जब तुम पुलसरात से गुजरोगे तो वो किनारे खड़े होकर बारगाह इलाही में अर्ज करेंगे, रब्बे सल्लिम, इलाही बचा ले, इलाही बचा ले। होए होए होए। बताओ, उन जैसा कोई महबूब होगा? उन जैसा बाप है, माँ है, पीर है, उस्ताद है, अरे जो कुछ है, जिससे भी मोहब्बत है, उनके सदक़े में मोहब्बत है। बेशक बेशक। सुभान जो उन तक पहुंचाने वाला हो उससे चिमट जाओ, और जो उनसे दूर करने वाला हो उससे तो दूर हो जाओ। हाय हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वाह वाह वाह। बहुत अच्छी बात है। उस प्यारे महबूब की मोहब्बत देखो। देखो दुनिया में माँ है, माँ को बेटे से मोहब्बत कब होती है? जब बच्चा पैदा हो गया, माँ ने उसको देख लिया, जिंदा है, सलामत है, अब ममता जाग गई। बोलो। लेकिन बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो क्या माँ को मोहब्बत है? बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो बाप को मोहब्बत है। बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो भाई को मोहब्बत है। बच्चा पैदा नहीं हुआ है किसी को मोहब्बत है। लेकिन तुम पैदा भी नहीं हुए थे और तुम्हारी याद में वो महबूब रो रहे हैं। हाय हाय हाय। बोलो, उनसे बढ़ के मोहब्बत करने वाला कौन है? कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। उस हश्र के दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक उम्मती को तलाश करेंगे, एक एक उम्मती को खोजेंगे, बारगाह इलाही में अर्ज करेंगे, मालिको मौला, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, जो ऐसा प्यारा हो। अब बताओ, उनकी शान में कोई भी हो, उनकी शान में इस तरह की बोली बोले कि ऐसा इल्म गैब हुजूर पाक को इल्म गैब है, तो ऐसा इल्म गैब हर बच्चा, हर पागल, हर जानवर को है। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह।
बोलो ऐसी बोली बोलने वाला मुसलमान रह जाएगा। और अगर मुसलमान कहलाने वाला बोला तो अब मुसलमान रहेगा, और जब नहीं रहा तो तुमने अगर ऐसे को इमाम बनाया तो हश्र में अपने महबूब को क्या मुंह दिखाओगे? हाय हाय अल्लाह। जानते हो तुमने सिर्फ उनको राजी करने के लिए सबको छोड़ दिया। माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, उस्ताद को छोड़ा। एक लतीफे की बात याद आई। इबलीस, मालूमुत तंजील की रवायत है ये, इबलीस को अल्लाह ने पहले आसमान पर पहुंचाया, लक़ब दिया आबिद है। दूसरे आसमान पे पहुंचाया, लक़ब दिया जाहिद है। तीसरे आसमान पे पहुंचाया, लक़ब दिया आरिफ है। चौथे आसमान पे पहुंचाया, लक़ब दिया वली है। पांचवें आसमान पे पहुंचाया, लक़ब दिया तकी है। छठे आसमान पे पहुंचाया, लक़ब दिया खाजिन है। सातवें आसमान पे पहुंचाया, लक़ब दिया अज़ाज़ील। जब वो ताज़ीम न करने की बिना पर 7 लक़ब मरदूद हो गए। कि जिसको तुमने मौलवी का लक़ब दिया, तुमने इमाम का लक़ब दिया, तुमने उस्ताद का लक़ब दिया, नुक्ता है बाबा बाबा, तुमने कुछ लक़ब दिया, तुमने कुछ भी लक़ब दिया, तो तुमको वापस लेने में क्या होता है? हाय 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 बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, खलीफे हुजूर। तो मुस्तफ़ा के लिए, और मरेंगे तो उनकी मोहब्बत में मरेंगे। देखो एक बात याद आई, आप लोगों ने जहांगीर बादशाह का नाम सुना है? सुना है? बताओ, बादशाहों का नाम सुने वो याद है? ताज्जुब है ना। जहांगीर, ये नूरजहां उसकी एक बीवी थी, उस पर फरेफ्ता हो गया था। उसकी मोहब्बत में पागल हो गया था। अरे देखो, मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, बीच में तो लोग बातचीत करोगे तो हमको मतलब उलझन पैदा होती है। जी जी सुनो, नूरजहां से उसको मोहब्बत बहुत हो गई। एक दिन नूरजहां ने देखा कि बादशाह हम पर अपनी जान छिड़क रहा है, प्यार का मौसम है, जो कह रही हूँ कर रहा है, बहुत ज्यादा मेरे गिर्द चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो नूरजहां शियन थी, याद रखना, और जहांगीर सुन्नी था। जहांगीर सुन्नी था और नूरजहां शियन थी। नूरजहां ने मौका देखा, अच्छा है, बोल पड़ी, बादशाह सलामत, दुनिया में तो आपकी मोहब्बत का ये हाल है कि आपको मेरे बगैर चैन नहीं, आप करार नहीं, मेरे कहने से शाही फरमान जारी कर देते हो, लेकिन मरने के बाद हम दोनों का हाल अलग होगा। अगर आपका मजहब सही होगा तो आप जन्नत में होंगे और मैं दोज़ख में होंगी, और मेरा मजहब सही होगा तो मैं जन्नत में होंगी, आप दोज़ख में होंगे। ऐसा क्यों हो कि मोहब्बत में ऐसा हो, वहां भी जन्नत में जाए तो साथ साथ, दोज़ख में जाए तो साथ साथ। लेकिन नूरजहां सुन्नी नहीं होगी जब तक कि मुनाजरा न हो जाए। ये भी प्यार में उलझा हुआ था,
कहा ठीक है मुनाजरा होगा। किसको बुलाएंगे? बोली मैं ईरान से अपने सबसे बड़े आलिम को बुलाऊंगी। कहा बुलाओ, शाही खर्च है, जिसको चाहो बुलाओ, शाही मेहमान रहेगा। नूरजहां ने ईरान का उस वक्त का जो सबसे बड़ा शियों का मुज्तहिद आलिम था उसको बुलाया। शाही खर्च से बुलाना था, क्या परेशानी थी? शाही मेहमान था। ये प्यार मोहब्बत का मौसम जब ठंडा हुआ, जहांगीर बाहर आया। इसके वजीर थे मुल्ला दो प्याजा। ये भी सुन्नियों के बड़े आलिम थे, वजीर थे। जहांगीर ने कहा कि मुल्ला जी आज मुझसे कुछ भूल हो गई। और नूरजहां ने मुझसे वादा ले लिया कि मुनाजरा हो, और मुनाजरे में कुछ शर्तें लगाई उसने कि मुनाजरा होगा तो बंद कमरे में होगा। इसको याद रखना, आज भी बातिल परस्त क्या चाहते हैं? मुनाजरा अगर हो बंद कमरे में। नूरजहां ने यही कहा, मुनाजरा होगा तो बंद कमरे में। आप होंगे शाही तख्त पर, दोनों मुनाजिर होंगे और पर्दे में मैं बैठूंगा और कोई नहीं। अब मैंने वादा ले लिया। मुल्ला जी सोचते थे क्या बताऊं, ये एक औरत के चक्कर में बादशाह होकर ऐसा पगलाया है, जो सिखाती है सीख लेकर आएगी। वो चाहते थे कि किसी तरह से नूरजहां सुन्नी रह जाए। हाँ, जहांगीर सुन्नी रह जाए, नूरजहां के चक्कर में शिया न हो। जहांगीर ने कहा कि वो तो ईरान की सबसे बड़े आलिम को बुला रही है, आप भी सुन्नियों में जो सबसे बड़ा आलिम है उसको बुलाओ। मुल्ला जी ने कहा हुजूर उसके लिए मैं अकेले काफी हूँ। क्या बात, वाह वाह वाह। अरे मुल्ला जी मजाक की बात नहीं है, आप सुन्नियों के बड़े आलिम को बुलाओ। कहा हुजूर मैं भी सुन्नियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ, भले आपके दरबार में रहते रहते छोटा हो गया हूँ, जी जी, लेकिन मैं भी सुन्नियों का बहुत बड़ा आलिम हूँ। वाह वाह वाह। बस ये कि जो कहूँ वो किया जाए। का शाही फरमान जारी हो जाएगा। ईरानी मुज्तहिद तो आ गया, स्टेज लग गए। मुल्ला जी ने एक अक्लमंदी की, कुछ लोगों को सिखा दिया कि पत्थरों को तराश करके उसको गिलाफ में, कपड़े के गिलाफ में रखकर खच्चर पर लाद कर जहां मुनाजरा होगा वहां उसको तहबता सजा दो। और जब ईरानी मुज्तहिद पूछे कि ये कौन सी किताब है तो जल्दी नाम मत बताना जी। जब उसका इसरार हो तब बता देना। ईटुल बहरैन। अब अरबी में टे तो आती नहीं है। अब वो ईरानी मुज्तहिद देख रहा है कि एक एक किताब को दो दो आदमी उठा रहा है, कितने वजनी किताब है। पूछा कौन सी किताब है? लोगों ने कहा जब मुनाजरा होगा तब पता चलेगा, अभी क्या पूछ रहे हो? तो नाम बताने में क्या है, कितनी जिल्दों में है? काफी देखते जाओ। सजा रहे थे। इसका इसरार बढ़ा तो बोले वो लोग ईटुल बहरैन। अब वो क्या समझे, न तो फारसी में टे है न अरबी में टे है। मुल्ला जी ने इमामा बांधा, पगड़ी बांधी। इसको शिमला कहते हैं। एक शिमला और दो शिमला।
दोनों जायज है। शिमले का तरीका ये है कि कमर से नीचे ना, कमर से नीचे ना, और 4 उंगल से कम ना, 4 उंगल से कम ना, कमर से नीचे ना हो। मगर मुल्ला जी ने जो पगड़ी बांधी तो 20 गज का शिमला छोड़ दिया। उनका मकसद था कि लोग इसी बहाने कुछ वहां जमा हो जाएंगे। लोगों से कहा कि आप लोग शिमले को पकड़ लो इस तरह से और मेरे पीछे पीछे चलो। लोग उसी तरह से चले। जैसे ही चले, नूरजहां तो देख जहांगीर बादशाह मुल्ला जी ने जो मुनाजरे में शर्त है कि कोई नहीं होगा, पूरी एक जमात लेकर के आ रहे हैं। मुल्ला जी ने कहा, जहांगीर बादशाह, ये सब शिमला जमीन में घिसता, मिट्टी लगती, इसलिए लोगों से कहा कि उसको उठा लो। तो आए हैं लोग चले जाएंगे। वो तो अंदर अंदर कूद रहे थे। अब बादशाह का हुक्म था, क्या करते, लोगों को वापस कर दिया। बैठ गए। ईरानी मुस्तहिद सवाल करता है, दरबाब अली चेमी गोई, हजरत अली के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? कौन सा ऐसा सुन्नी होगा जो मौलाए कायनात को अपनी आंख का तारा न मानता हो? बेशक, सुभान अल्लाह। आकाए मन, मलजाए मन, मौलाए मन, वो तो हमारे आका हैं, हमारे जाए पनाह हैं, हमारा आसरा और ठिकाना है। दूसरा सवाल किया, दरबाब फातिमा चीमी गोई, सैयदा फातिमा के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? हर सुन्नी के दिल में बसती है। आकाए मन, मलजाए मन, मौलाए मन, तारीफ की, खूब तारीफ की, बहुत तफसील से तारीफ है। तीसरा सवाल पूछा, दर बाबे हसन चीमी गोई, इमाम हसन हुसैन के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? अरे हर सुन्नी उन पर फिदा है। बेशक, कौन सा ऐसा सुन्नी होगा जो उन पे कुर्बान होगा? आकाए मन, मलजाए मन, मौलाए मन। अब मुल्ला जी ने मौका गनीमत जाना, हाथ में कुछ भूल गया। उसके पहले एक और लतीफा है। मुल्ला जी ने अपनी जूती को शाही रुमाल, शाही रुमाल खास था बादशाह के दरबार में हाजिर होने के लिए, उस रुमाल में लपेट कर बगल में दाब कर लेके चले आए थे और ठीक जहांगीर के सामने रख दिया था। जहांगीर ने पूछा, ये क्या है? हुजूर कुछ नहीं है। अरे है क्या? तब बोले जूती है। तो यही जूती की जगह है, और वो भी शाही रुमाल में, अब मेरे सामने। हुजूर क्या बताऊं, जब शियों का खलीफा अव्वल से मुनाजरा हुआ तो सबसे पहले इन लोगों ने उनकी जूती चुरा ली थी। अब वो डांटा, जाहिल, कमाल। उस जमाने में शिया कहाँ थे? बोले भूल हो गई, दरबार में रहते रहते हाफजा कमजोर हो गया। जब खलीफे दोम से मुनाजरा हुआ तो इन्होंने उनकी जूती चुराई। फिर वही बोला। मुल्ला जी ने मौका गनीमत जाना, बादशाह सलामत, ये खुबसा न रसूलुल्लाह के ज़माने में थे, न खलीफा अव्वल के ज़माने में थे, न खलीफे दोम के ज़माने में थे। इनका मजहब बाद का है, सुन्नी मजहब शुरू से। वाह वाह वाह।
नूरजहां बोली नहीं 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 नहीं, मुनाजरा भी नहीं हुआ, मुनाजरा नहीं हुआ। कहाँ हम कहाँ भाग रहे हैं, हो मुनाजरा। तो उसी मुनाजरे में वो 3 सवाल किया। मुल्ला जी ने मौका गनीमत जाना कि हजरत सलीम चिश्ती की दुआ की बरकत से ये पैदा हुआ था। पहले अल्लाह के जो औलिया थे वो जाहिर थे, अब तो छुप गए। लोग ही ऐसे हो गए कि छुप गए। जी जी। अब वो जो कहते हो जाता। अल्लाह के वली की जबान ऐसी होती है, जो कहा हो गया। अकबर उनकी बारगाह में गया, औलाद नहीं थी। उन्होंने बेटे की बशारत दे दी, खुश हो गया। तो ये जो पैदा हुआ तो इसका नाम पहले सलीम, हजरत सलीम चिश्ती के नाम पर। तो हजरत सलीम चिश्ती का बड़ा गहरा मुतक़िद था जहांगीर। इन्होंने मौका गनीमत जाना और फरमाया अब मुझे सवाल का मौका दिया जाए। हाँ हाँ अब तुम चुप रहो, मुल्ला जी अब आप पूछिए। तब मुल्ला जी बोले दर बाबे सलीम चिश्ती चेमी गोई, हजरत सलीम चिश्ती के बारे में तेरा क्या अकीदा है। वो कहा 12 इमाम में किसी इमाम का नाम नहीं, शिया मुज्तहिदों में किसी मुज्तहिद का नाम नहीं। ये हो ना हो कोई सुन्नी होगा। उसकी जबान से निकला ई मर्दुक किस, ये कौन नालायक है। इतना सुनना था, जहांगीर आपे से बाहर हो गया। जल्लाद बिया, जल्दी बिया, जल्लाद जल्दी आओ। ये गुस्ताख का जबान भैरू कौन, इस गुस्ताख की जबान को काट के बाहर कर दो। नूरजहां पर्दे में थी, पर्दे से बाहर आ गई। जल्लाद ठहर जा, और इसका बाजू पकड़ी, झटक के बोला नूरजहां तेरा दिल दादम न ईमान, तुझको दिल दिया है ईमान नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। जल्लाद जल्दी कौन। जल्लाद ने जबान खींची, काट दिया। गौर करो, एक फासिको फाजिर, गुनाहों में गर्क, फिस्को फुजूर में गर्क, बीवी की मोहब्बत में गर्क, पागल, दीवाना। और वो कौन था, मेहमान था। कौन था, शाही मेहमान था। लेकिन एक वली की शान में गुस्ताखी की बात आई तो बर्दाश्त न कर सका। अगर वो नबी की शान में गुस्ताखी सुनता तो बर्दाश्त कर सकता था। नहीं यार तुम कैसे सुन्नी मुसलमान हो, नबी की शान में गुस्ताखियां देखते हो, किताबें छप रही हैं, अब फिर कहते हो हमें नहीं मालूम। मिसाल देके मैं समझाता हूं। देखो ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई आग लगाए, कोई भी तुम्हारे घर में आग लगाए, उसकी ईंट को नोचे तो आग लगाने वाले से दोस्ती होगी, बोलो, प्यार होगा, उसको दावत दोगे जी, उसके साथ बैठोगे। यार वहां कोई मसला नहीं पूछता कि हजरत फलां ने मेरे घर में आग लगाई है, दावत दिया है, जाऊं कि ना जाऊं, कोई पूछता है? वो खुद से समझे हुए हैं। अरे जहां उसकी दावत होगी इसकी भी होगी तो नहीं जाएगा। तो तुम्हारे घर में कोई आग लगाए, उससे दोस्ती नहीं। तुम्हारे दुकान में कोई आग लगाए, उससे दोस्ती होगी। कोई जालिम तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी इज्जत और आबरू से खेले, उससे दोस्ती होगी,
उससे प्यार होगा? बोलो। अरे मुसलमानों, वो तो वो है कि हमारी जान माल इज्जत आबरू सब उन पे कुर्बान है। जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं। हमारी माँ की इज्जत, बेटी की इज्जत, बहन की इज्जत सब है कुर्बान। या रसूल अल्लाह, जो कुछ है आपके सदक़े में है। जी, तो अब बताओ, जब मकान पर हमला करने वाले से दोस्ती नहीं कर सकते, दुकान चलाने वाले से दोस्ती नहीं कर सकते, अपनी इज्जत पर हमला करने वाले से दोस्ती नहीं करते, तो जो उस महबूब की शान में ऐसा लिखे, ऐसा इल्म गैब हर बच्चा, हर पागल, हर जानवर का है, उसको इमाम बनाओगे, उसके पीछे नमाज पढ़ोगे, उसको इमाम बनाओगे, उसके यहाँ रिश्ता करोगे। मुसलमानों, अगर तुमने अपने आप को बचा लिया तो अपने रब का इरशाद सुनो। 28वां पारा है, सूरह मुजादला है, तीसरा रुकू है। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूला। महबूब, ईमान वालों को ऐसा नहीं पाओगे कि उनके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन की मोहब्बत आ जाए। वलौ कानू आबाहुम, अगरचे उनके बाप दादा हो, औ अबनाहुम, अगरचे उनके बेटे हो, औ इखवानुहुम, अगरचे उनके भाई हो। ये क्या है? सच्ची मोहब्बत में तुम अगर दुनिया से गए तो आला हज़रत ने क्या प्यारे अंदाज में लिखा, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा। दी उनकी रहमत ने सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो अर्ज करेंगे, मालिक मौला मेरा ये वो गुलाम है जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, पीर को छोड़ा, उस्ताद को छोड़ा, इमाम को छोड़ा, सबको छोड़ दिया, मेरी मोहब्बत को नहीं छोड़ा। तो अपने महबूब का इरशाद सुनो, फरमाते हैं, शफाअती लिल हालिकीन मिन उम्मती, मेरी शफाअत कल क़यामत के दिन मेरे उस गुनहगार उम्मती के लिए है जिसको उसके गुनाहों ने हलाक कर डाला, बाल बाल गुनाहों में गर्क है, लेकिन उनकी मोहब्बत में दुनिया से गया तो बख्श दिया। मुसलमानों, बस मेरी यही एक गुजारिश है कि आप जो भी उस अकीदे के लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है ऐसा इल्म गैब फला फला का है, वो कौन है? उनका नाम है मौलवी अशरफ अली थानवी। किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान। नाम तो ऐसा प्यारा रखा कि लोग ललचा जाए। ईमान बचाने वाली। ईमान किसका नाम है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नाम ईमान है, उनकी अजमत का नाम ईमान है। और ये बोली अजमत और मोहब्बत दोनों की कातिल है। तुम ऐसे कत्ल करने वाले से दोस्ती करोगे या? बोलो। तुम्हारी जान उन पे कुर्बान हो, माल उन पे कुर्बान हो, अपने आप को उन पे कुर्बान रखो। देखो, ये तो जिंदगी तुम्हारी 50 साल की है, 60 साल की है, 70 साल की है। यहाँ मुसीबत आती है तो घबरा जाते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। वहाँ बर्दाश्त कर लोगे, सह लोगे। वो झूठा जो कहता है वहाँ जो होगा तो होगा, देख लेंगे। अरे जिसको आखिरत के बारे में शक हो
वो तो काफिर है। मोमिन तो वही है जिसको आखिरत पर पूरा यकीन। बेशक बेशक बेशक। जो कुछ रसूलुल्लाह ने बताया वो हक है, होकर रहेगा। तुम तन्हाई में भी रहो तो अपने ईमान पर आंच मत आने दो। बेशक बेशक। जिस तरह मजमा में लोगों से सामने गुनाहों से बचते हो, अकेले में भी अपने आप को गुनाहों से बचाओ। जब तुम्हारी ये कैफियत होगी तब तो तुम्हारी ईमान में कमाल पैदा होगा। अल्लाह पाक हम तमाम सुन्नी मुसलमानों के दिलों में हक की सच्ची मोहब्बत बिठाए। आमीन। दुनिया से उठाए तो हक पर उठाए, दुनिया में रखे तो उन्हीं का दीवाना बना करके रखे। आला हजरत किसका नाम है? कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। एक लतीफ़ा याद आया, वक्त नहीं लूंगा ज्यादा, लतीफ़ा याद आया। देखो जैसे दहली है, तो दहलीवी क्या माना होगा? दहली वाला, बोलो क्या माना होगा? या लगा दो तो वाला का माना पैदा हो जाता। दहली वाला, संभली, संभल वाला, मुरादाबादी, मुरादाबाद वाला। बात समझ रहे हो? लफ्ज हराम, हराम का एक माना है इज्जत। क्या माना है? इज्जत। बैतुल हराम, मस्जिदुल हराम। बोलो, हराम का एक माना क्या है? इज्जत। और एक माना वो है जो सब जानते हैं, हराम। अब आप किसी को बोलो कि तुम हरामी हो और माना ये लो कि तुम इज्जत वाले हो, वो मानेगा? कबूल करेगा? बोलो, कबूल करेगा? मानेगा? वहां बात बनाना नहीं सुनेगा, सीधे कहेगा गाली दे रहे हैं। बोलो, जबकि आप मिसाल दे रहे हो बैतुल हराम। हम लोग उस हराम से हरामी कहा नहीं। उर्फ ने इस लफ्ज को गाली के माना में लिया है, तो उर्फ में जो लफ्ज गाली के माना में हो उसे गाली ही का माना लिया जाएगा। उर्फ में कहते हैं पायजामा, एक मखसूस तर्ज के सिले हुए कपड़े का नाम है। लफ्जी माना क्या है? पैर का कपड़ा। अब रुमाल लपेट लो पैरों में तो पायजामा होगा, लुंगी पहन लो पायजामा होगा, पैंट पहन लो पायजामा होगा, चड्डी पहनो पायजामा होगा। क्यों? उर्फ ने जिस कपड़े का नाम पायजामा रखा, अब दूसरा माना नहीं ले सकते। तो उर्फ में ऐसी बोली किसी के बारे में कहा जाए, ऐसा चेहरा तो गधे का भी है, तौहीन है कि नहीं? ऐसी आंख तो चुगड़ी की भी है, तौहीन है कि नहीं? ऐसे कान तो गधे के भी है, तौहीन है कि नहीं? अब वो इल्म पाक जिनको अल्लाह ने इल्म दिया वो नूर है। उस इल्म पाक को कोई कहे ऐसा इल्म गैब तो हर बच्चा, हर पागल, हर जानवर का है, माज़अल्लाह, बोलो तौहीन नहीं होगी? अब वो लाख बात बनाए, दिल कहता है बात बनाने वाले की बात मत सुनो। वो हम पर हमला किया होता, हमें गाली दिया होता, हमारे माँ बाप को गाली दिया होता तो कबूल करने वाली बात थी। जो खुदा की महबूब है, ऐसे महबूब जिनके सदक़े में सारी कायनात वजूद में आई है, उनकी शान में ऐसी बोली बोल रहा है, तो बोलो ऐसी बोली बोलने वालों के इमाम बनाओगे? अब उसके पीछे नमाज पढ़ोगे, उसके हाथ का ज़बिया खाओगे, उसके रिश्ता के लिए बेचैन होगे? मत घबराओ कि रिश्ता कहाँ होगा। बेशक अल्लाह ने जोड़ा पैदा किया है, वो जोड़ा ले देगा। बेशक भरोसा तो रखो अपने रब पर।
जो अपने रब पे भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। हमें कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अगर इन बोलियों से वो हजरात तौबा कर लिए होते तो इतने इख्तिलाफ भी किया होता, लेकिन तौबा नहीं किया। अगर तौबा कर लेता तो क्या बिगड़ जाता? बोलना ही हो तो प्यारी बोली बोलो, अच्छी बोली बोलो, मोहब्बत की बोली बोलो। अल्लाह ने उनको या अय्युहन नबी करके पुकारा, अल्लाह ने उनको ताहा कहा, अल्लाह ने उनको यासीन कहा। अल्लाह ने नाम नहीं लिया या मोहम्मद नहीं लिया कुरान में, और अंबिया का तो नाम लिया, उनका नहीं लिया, उनको उनके लक़ब से याद किया। तो ऐसे प्यारे महबूब को जालिमों, महबूब का हक था ये इश्क के बदले अदावत की। वो तो ऐसे महबूब है कि उनसे मोहब्बत की जाए, माँ से बढ़कर, बाप से बढ़कर, भाई से बढ़कर, इमाम से बढ़कर। आप उनसे सच्ची मोहब्बत करो तो याद रखो दुनिया में भी तुम कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी तुम कामयाब हो जाओगे। अब आओ खड़ा होकर जी।